जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय भोले श्रोताओं। ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं बल्कि जीवन का बहुत बड़ा रहस्य है। क्या आप जानते हैं कि ऋषि मुनि, योगी और स्वयं भगवान विष्णु इस विशेष समय को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी अपने सत्य सनातन ज्ञान संगम परिवार की तरफ से श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दोस्तों, हमारे चैनल पर वेद पुराण की कथाओं का संग्रह हर दिन आता है। दोस्तों, आज हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय की कथा तथा उसके रहस्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपकी आत्मा जाग जाएगी और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मित्रों, आप बुजुर्गों से सुने होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तेज होती है और शरीर स्वस्थ रहता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। क्या आपने अनुभव किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाने से अपने पूर्व जन्म की झलक मिल जाती है? श्रोताओं, यह कथा भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जिसमें काल चक्र का भेद है, पूर्व जन्मों की गाथा है और मृत्यु का रहस्य है, जिसे गिने चुने विद्वान ही जान पाए हैं। यह साधारण कथा नहीं है, यह जीवन को बदलने वाला अनुभव है। श्रोताओं, एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु से मिलने गए। उनकी वीणा की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद जी बोले, प्रभु, मैं वेदों और पुराणों शास्त्रों का अध्ययन किया है, किंतु जब मैं पृथ्वी लोक पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ मनुष्य अलौकिक तेज से संपन्न होते हैं। उनका मन शांत, शरीर निरोग और बुद्धि प्रखर होती है। वहीं कुछ लोग आलस्य, दुख और अशांति में लिप्त रहते हैं। अंतर का क्या कारण है? क्या कोई ऐसा विशेष समय है जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मानव के लिए सहज सुलभ हो जाती है? भक्तों, भगवान विष्णु बोले, नारद, तुमने बड़ा ही गूढ़ प्रश्न किया है। इसका रहस्य ब्रह्म मुहूर्त में छुपा हुआ है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी पर बहने लगती है। यह ब्रह्म मुहूर्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्ध पुरुषों का प्रिय समय है। इस काल में जो जागता है वह स्वयं ब्रह्मांड की दिव्यता को अपने भीतर सम्माहित कर लेता है। देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है तो एक ऐसी कथा सुनाइए जिससे इसका वास्तविक स्वरूप स्पष्ट हो सके। हे नारद, पृथ्वी लोक पर सौम्य नामक समृद्ध राज्य था। इसका राजा सूर्य केतु था, जो पराक्रमी, न्यायप्रिय और विद्वान था। पर राजा सूर्य केतु का मन सदैव अशांत रहता था। सारी सुख समृद्धि के बाद भी उसे शांति नहीं मिलती थी। राजा जब भी रात्रि में सोता था उसे अजीब अजीब सपने आते। वह देखता कि वह एक अंधकारमय भयानक गुफा में फंसा है। कोई अदृश्य शक्ति उसे पुकार रही है। श्रोताओं, पर वह उसे देख नहीं पाता था। एक दिन दरबार में ऋषि भारद्वाज आए। राजा ने अपनी परेशानी और अशांति का कारण पूछा और इस दुख से मुक्ति होने का उपाय बताने का अनुरोध किया।
ऋषि भारद्वाज ने कहा, इसका उपाय सुनो। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जागकर साधना करने का अभ्यास करना होगा। यह वह समय होता है जब परमात्मा स्वयं अपनी दिव्य ऊर्जा का संसार में संचार करते हैं। जो इस समय का लाभ उठाता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। भक्तों, ऋषि भारद्वाज ने कहा, राजा, संसार की हर वस्तु का एक निश्चित समय होता है। जैसे सूर्योदय से पहले आकाश में लालिमा प्रकट होती है, उसी प्रकार आत्मा की जागरण का भी एक निश्चित समय होता है। यदि तुम इस समय में जागकर साधना करोगे तो तुम्हारी समस्त मानसिक कलेश समाप्त हो जाएंगे। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान, मंत्र जाप और आत्मचिंतन करना होगा। श्रोता बंधुओं, अगले दिन राजा सूर्यकेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जल से स्नान किया और ध्यान लगाकर बैठ गया। उसने ब्रह्मर्षि भारद्वाज द्वारा बताए गए विशेष मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगा। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। जैसे जैसे वह मंत्र का जाप करने लगा वैसे वैसे उसका चित्त स्थिर होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति स्नेहपूर्वक उसे आलिंगन कर रही है। राजा प्रत्येक दिन जगकर ब्रह्म मुहूर्त का नित्य कर्म करने लगा और अपना अनुभव भारद्वाज मुनि से साझा किया। ब्रह्मर्षि भारद्वाज मुस्कुरा कर बोले, राजा, तुम इसी तरह साधना करते रहोगे तो कुछ ही दिनों बाद तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य रहस्यों की अनुभूति होने लगेगी। मगर तुम्हें 7 रात्रि लगातार जागकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करना होगा। तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जो समस्त संसार के लिए दुर्लभ है। राजा ब्रह्म मुहूर्त की साधना करते समय उसने एक विशाल प्रकाशमान चक्र अपने सामने घूमते हुए देखा। वह चक्र निरंतर गतिमान था। तभी उसे एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, राजा, जो तुम देख रहे हो वो काल चक्र है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से साधक को काल का बोध होने लगता है। वही काल जो जन्म, मरण और पूर्व जन्म के बंधनों को निर्धारित करता है। यदि तुम इस साधना को निरंतर 7 दिनों तक जारी रखोगे तो तुम्हें काल के रहस्यों की अनुभूति होगी। यह एक विलक्षण अनुभव था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। तीसरी रात जब राजा ध्यान में बैठा तो वह सहज रूप से समाधि में चला गया। इस क्षण को में उसने अपने को किसी अन्य स्थान पर पाया। वह किसी महल में खड़ा था पर यह उसका अपना महल नहीं था। उसके चारों ओर दिव्य वस्त्रों में दिव्य लोग खड़े थे और बोले, राजन, क्या आप अपने पूर्वजन्म को पहचानते हैं? भक्तों, चकित राजा अपने चारों ओर देखा और उसे आभास हुआ कि यह कोई और समय है। तभी वह दिव्य स्वर फिर गूंजा, ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मनुष्य को अपने पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो सकती है। राजा जब ध्यान से बाहर आया तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। क्या ब्रह्म मुहूर्त इतना शक्तिशाली है कि यह मनुष्य को उसके जन्मों का रहस्य प्रकट कर सकता है? चौथी रात राजा ने जैसे ही ध्यान करना शुरू किया उसे अपने हृदय में एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। यह प्रकाश असीम ऊर्जा से भरा हुआ था। तभी एक स्वर सुनाई दिया, राजा, यह प्रकाश तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य अपने शरीर को ही सत्य मानकर चलता है पर आत्मा ही उसका वास्तविक अस्तित्व है। 5वीं रात राजा सूर्यकेतु ध्यान में बैठते ही
किसी अन्य स्थान पर पहुंच गया। वहां उसने अपने नगर को देखा, किंतु नगर वर्तमान से भिन्न था। नगर के द्वार पर एक विशाल सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित खड़ी थी और आक्रमण की तैयारी लगे थे। राजा भयभीत हो गया, सोचा अभी ये समय तो आया नहीं। तभी दिव्य स्वर गूंजा, राजा ब्रह्म मुहूर्त के साधना से भविष्य के संकेत प्राप्त होते हैं। इस साधना से तुम भविष्य को देख सकोगे और उचित निर्णय ले सकोगे। छठी रात ध्यान लगाने पर राजा ने एक गुफा देखी। राजा गुफा में खड़ा था और उसके पास यमदूत उपस्थित थे। राजा, देखो मृत्यु कैसी होती है। जो साधक ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। राजा ने देखा कैसे आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य लोक में प्रवेश करती थी। सातवीं रात जब ध्यान में बैठा तो उसे एक विशाल आकाशीय मंडल देखा। उसमें भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं विराजमान थे। राजा ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा लाभ साधक को परम सत्य का साक्षात्कार होता है। यह सत्य न जन्म है, न मृत्यु, न सुख है, न दुख, केवल सूक्ष्म अस्तित्व है। राजा जब ध्यान से उठा तो उसकी आत्मा पूर्णतः बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि ब्रह्म मुहूर्त एक समय नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। भक्तों, ऋषि भारद्वाज राजा से बोले, राजन, अब तुम ब्रह्म मुहूर्त का वास्तविक रहस्य समझ चुके हो। श्रोताओं, ब्रह्म मुहूर्त की साधना से ही ऋषि मुनि त्रिकालदर्शी एवं दीर्घायु होते थे। जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म की जय। श्रोताओं, यह कथा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने से मन को शांति प्राप्त होती है। काल चक्र और पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है, आत्मा का बोध होता है, भविष्य के संकेत मिलते हैं, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा सत्य का साक्षात्कार होता है। जो इस रहस्य को समझता है वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त के दिव्य ज्ञान की कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोले। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरा हरा महादेव।